स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। घाड़क क्षेत्र के गांव बिजौली में साजिद खान एवं उनकी टीम के द्वारा मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित रहे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक संकल्प करके इस विधानसभा के चुनाव में बसपा इनेलो प्रत्याशी चौधरी बृजपाल छप्पर को अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया। इस सम्मेलन में साजिद खान, बिल्लू तेवर सहित अनेकों मुस्लिम नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित बसपा इनेलो के अनेकों पदाधिकारियों व पिंकी छप्पर, सुषमा चौधरी व बृजपाल छप्पर ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में अनेकों सिख नेताओं ने भी अपने सिख समाज का पूर्ण समर्थन बृजपाल छप्पर को देने का ऐलान किया। बृजपाल छप्पर ने मुस्लिम समुदाय एवं सिख समुदाय के लोगों का आभार व्यक्त किया। तो आइए चलते हैं इस सम्मेलन में। वैसे साजिद खान ने जब भी कभी प्रोग्राम कराया और कार तोड़ प्रोग्राम कराया, आज भी साजिद ने कार तोड़ दी। आज पूरा मुस्लिम समाज है जो ये अफवाह फैलावत है, उल्टी सीधी कुछ नहीं है, इसमें सारा कट्ठे का समर्थन करागा। और यो अजूम ये बात कह रहा, ये सारी बेल्ट है, गाढ़ बेल्ट कहा जिसने, एक तरफा बृजपाल के साथ आवागी, कोई किंतु परंतु नहीं है, अफवाह है। दूसरी अफवाह ये हमारे समाज की फलावत है, वो भी एक तरफा है। गया आज की डेट में आज कम से कम 500 जाट समाज 10 गांवों के समर्थन करा, कोई किंतु परंतु नहीं है। इन्हीं दो बरादरी का खलजू काट रहे थे, तीसरा कोई इंसान बा, या तो मुस्लिम की बात करा दे हमारी, नहीं कुछ नहीं है, साफ है क्या सारा। इन्हें अंदर जाती बार भाई 50,000 पड़ी थी भाई, 50 आएगी वो सारी आई नहीं रही कोई कसर, और बाकी सब सारा ठीक है। अब मैं निवेदन करूंगा कांग्रेस जी जो इन अन्नों का टिकट मांग रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे, सारी टीम मेहनत कर रही। थोड़ा बृजपाल जी मेरी तरफ देखिए, आप मेरी तरफ देखिए, हल्का साइड लेके गुरु कानड़े जी। सभी को सलाम अलैकुम जी, सत श्री अकाल, राम राम सभी को। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चटोला प्रोग्राम एक बहुत सफल हुए, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, आज भी बढ़िया प्रोग्राम किया। तो मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, सभी के पास सिर्फ कल का दिन बचा है और आज की रात, यानी कि 2 रात और 1 दिन। हर व्यक्ति को अपना जो भी वर्कर है साथियों, आपने इलेक्शन जो लड़ना 2 दिन के लिए सिर्फ ऐसे लड़ना जैसे आप सरपंची का इलेक्शन लड़ रहे। एक वोट को बड़ी सूझबूझ के साथ आपने पोलिंग बूथ पे ले जाना है और डलवाने का काम करना है। सिर्फ जहां आपने ये 1 महीने की मेहनत थी, कड़ी मेहनत था, उससे आप पार हो चुके हैं। वोट आपकी बहुत है, बस पहरा दे लो साथियों, सिर्फ 2 दिन, एक वोट चुन का, कोई गलत ना पड़ जा, बस यो पहरा देना साथियों, और एक वोट पवाइए और आप जीत जाएंगे, ठीक है। बस यो पहरा दे लो साथियों। इसी के साथ जय भीम जय भारत। ये मुंह का बच्चा, ये मुसलमान है, कोई किसी को फोटो खींच लो, जहाँ कुछ कर लो। जितने भी मेरे पत्रकार बंधु बैठे हैं, इस वीडियो को उनके पास भेजाए जो कहा था नहीं मुसलमान है इसके साथ, ये मुसलमान ही तो बैठे हैं टोपियां, वो इन पर और प्रथम ने टोपियां तो नहीं रखे हैं। और मेरे भाई और भी जो मेरे भाई है ऐसी समाज और दूसरे समाज के, मैं इनका भी 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। मैं तो आपसे एक ही अपील करना चाहता हूँ कि अब की बार भाई बृजपाल छप्पर की झोली में वोट डाल दो, सारा सौदा भूल जाएंगे, बार यही कहेंगे बृजपाल छप्पर, बृजपाल छप्पर। बस मेरी तो यही अपील है, मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं आप बिजौली वाला का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा सम्मेलन किया। धन्यवाद सभी को, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मान सम्मान के योग्य बृजपाल छप्पर जी, पार्टी कार्यकर्ता, बिजौली के बुजुर्गों, भाइयों,
माताओं, बहनों और बच्चों, आपका सभी को यहाँ आने पर मैं बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोगों को सबको मालूम है कि हमारी सीट जीत रहे हैं हम इस सीट को, और ये जो है यहाँ बीजेपी वाले और ज़्यादातर कांग्रेस वाले बहुत ही चीज़ों को वायरल कर रहे झूठे ही कि हमने मुसलमानों की वोट सारी काट दी। ऐसा कोई नहीं, झूठी बातें वायरल 2 दिन हुई थी और उन बातों पर ध्यान नहीं देना। और लास्ट वाली रात जो 4 तारीख की रात है उसमें हर आदमी ने जागना है, जैसे सरपंची का इलेक्शन में जागते हैं वैसे जागना है। सवेरे 5 बजे से हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर ब्रिजपाल जी को जिताना है। धन्यवाद। मुस्लिम समाज से और बाकी 36 बिरादरी से मैं आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप लोगों को हम आश्वासन देते हैं कि जो लोग एक अफवाह फैला रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ, इन लोगों को अपनी हार नजर है रिया, ठीक है, और कुछ नहीं है। हमारे लोगों के अंदर भी 2 नेहरू के रखे जैतपुर के अंदर थे कि भाई इन्हें लोग बीजेपी वाले जोन से हैं यहाँ, कांग्रेस वाले जोन से हैं यहाँ, ये सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को वोट दो। कि भाई हम क्यों दे कांग्रेस को वोट? पिछले 5 सालों से कहा गई थी, तो जिसने वोट लेकर गई थी गाँव जैतपुर के अंदर थे, गाढ़ क्षेत्र थे, इस गांव का विकास नहीं करा, इस गाढ़ क्षेत्र का विकास नहीं करा। हमने तो एक ही बात ठान ली, अब की बार 1 लाख पार, चौधरी ब्रिजपाल छप्पर को आश्वासन दे रहे हैं पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से, क्या आप नो टेंशन रहे, अब की बार जीत पक्की हो रही हमारी। आदर व मान के योग सम्मानित मंच और गांव बिजौली और उसके आसपास से आए जितने भी मेरे सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों और मातृशक्ति, आप सबका मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, इसके साथ ही मैं साजिद भाई को भी धन्यवाद देता हूँ एक सफल आयोजन के लिए। साथियों, अब तो चुनाव का अंतिम वक्त है, यूँ मान के चलिए कि ये एक बहुत क्रूशल घड़ी है, आने वाला जो वक्त है, इसमें हम सबको अपने अपने बूथ पे काम करना है, अपने अपने गांव में अपने साथियों के साथ काम करना है। और जब तक चुनाव का अंतिम घंटा भी पूरा न हो जाए, हमें बूथ पे पूरा काम करना है, मेहनत करनी है, साथियों को जोड़ना है, एक वोट डलवाने का काम साथियों करना है। और चिंता ना करें, आप लोग निश्चित रूप से पहले नंबर पर हैं और बहुत बड़े मार्जिन से आप लोगों की जीत होगी। कि मुस्लिम समाज बड़ी भारी संख्या में भाई साहब के साथ है, और ये सब दूसरे जो लोग हैं, विरोधी लोग हैं, उनकी सिर्फ ये पॉपुलर है, फालतू के आडंबर हैं। मुस्लिम समाज का ज्यादातर एक बड़ा हिस्सा, 70% हिस्सा जो है वो भाई ब्रिजपाल के साथ। आप लोग आश्वस्त हैं। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का एक सफल आयोजन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेता है और गरीब परिवार के अच्छे नेता हैं, गरीबों को आगे बढ़ाना है तो अपने में से ब्रिजपाल छप्पर भाई को आगे भेजना पड़ेगा हमें। अमीरों को भी देख लिया, तो अब बारी हमारे गरीब भाइयों की है। तो भाई ब्रिजपाल छप्पर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये नारा विधानसभा में गूंजना चाहिए जी, जब हमारी आवाज उठेगी वहां गरीबों की। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, हाथी का बटन दबाइए। वो भी करे गला खराब है, बोला जी आज धन्यवाद कर दियो। मरखान अहमद की नालों के वरिष्ठ नेता है और बोली से और सभी से एक ही निवेदन करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर भाई ब्रिजपाल छप्पर जी को चंडीगढ़ विधानसभा में भेजने का काम करो। और मैं भाई ब्रिजपाल छप्पर जी को आश्वासन दिलाता हूं पूरी मुस्लिम बिरादरी की तरफ से कि मुस्लिम बिरादरी जो है पूरी आपके साथ खड़ी है। जो गलत संदेश और गलत अफवाह फैला रहे हैं उससे आप सभी लोगों को जो है 2 दिन का समय आपके पास शेष बचा है, उससे आप सब ने बच के रहना है। उस दिन से शुरू होगी थी जिस दिन से ब्रिजपाल जी को टिकट मिला था, और 30 तारीख को कांग्रेस व बीजेपी वाला को पता लग गया था अभी हम 20,000 वोटा से हार रहे। उसके बाद इन्हें क्या किया, दिल्ली फोन करे भी बड़े बड़े लीडर एक बार सदोर आओ, जिन्हें कभी सदोर देखा भी नहीं था, ब्रिजपाल ने सदोर अब ले दिए। पैर नहीं था ऊपरी न्यूज चलेगा, कार में पैर नहीं था नीचा, क्योंकि
भाजपा है। और साथियों एक मैसेज आज बिजोली गौर से और चला गया, गार्ड बिल्कुल क्लियर हो गया और अपना 30,000 से ब्रिजपाल छप्पर लीड कर रहा जी, बिलासपुर ब्लॉक से लीड कर रहा। अगर मुस्ताबाद वाले और देख लियो बिलासपुर ब्लॉक से कर रहा जी। और एक मैसेज और दे रहे आपसे कि 2 दिन का टाइम रह गया, आज तक ब्रिजपाल ने अपनी गाड़ियां कमा दी, स्पीकर बज गए, सारा कुछ है, सब बंद है। आज से शुरू होगा मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये 2 दिन का काम है। परसों 6 तारीख तक 6 बजे तक सॉरी हमारा काम है, उसके बाद ब्रिजपाल में छोड़ दियो। 5 साल आपकी चौखट में बैठ कर काम करांगे जी। आप सब यहाँ पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गोल्डी जी। साथियों इलेक्शन का इस बात के पता चला, दिक्कत में आ जाएगा, काफी लोग ऊपर खड़े हैं। साथियों सभी ने कहा, साथियों हमारे जो साथी है वो कह रहे भी 1 मिनट बोलियो, तो 1 ही मिनट बोल लूंगा क्योंकि प्रोटोकॉल जरूरी है। भाई साथियों मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूं कि सबनू सत श्री अकाल, राम राम, सलाम वालेकुम। भाई मैंने सलाम वालेकुम कही बताओ भाई, कही ना भाई, मारी गई यही काम हो रहा कि मुसलमान ना के गोमा सलाम वालेकुम नहीं कही, बीच में से काट लेंगे, गला बिठा देंगे, गला भी यही काम मारी गई हो रहा है। जितनी भी ऑडियो जितनी भी वीडियो दिखाई जा रही है उनमें या तो अगला टाइम या पिछला टाइम या बीच वाले को दिखाएगा बोले यो नहीं करया यो कर दिया। तो भाई मैं यही बात कहने वास्ते आया था, सब अफवाया बिल्कुल अफवाया। और इस बार तो एक कंपटीशन है, पहला कंपटीशन था सडोरे ब्लॉक का, बिलासपुर ब्लॉक का, मुस्तफाबाद ब्लॉक का। और इस बार कंपटीशन पता क्या आया, सरदार तो कह रहे बोला सबसे ज्यादा वोट हम देंगे, मुसलमान कह रहे सबसे ज्यादा हम देंगे, जाट कह रहे सबसे ज्यादा हम देंगे, हमारे एससी समाज के लोग तो जो कह रहे बोले हम तो सारियों देंगे। तो भाई कोई समाज भी, कोई बैकवर्ड चाहे कोई समाज आ, सारे समाज एक ही बात कह रहे इनकी बार ब्रिजपाल छप्पर। हमें साथियों रही बात सम्मान की, भाई रही बात सम्मान की, ब्रिजपाल भाई साहब ऐसे इंसान है कि यहाँ खड़े का कम मान सम्मान करा, वहाँ खड़े का ज्यादा मान सम्मान करा, जो पीछे खड़े सकते। और साथियों एक बात और, ईवीबी अजान हो रही थी तो हमारे भाई ने बास का माइक बंद कराया, इतना सम्मान करा हम किसी धर्म का इनकी तरह नहीं, सिखा का महापुरुष बंदा सिंह बहादुर चौक पे ना जुतियां लेकर चढ़े, ऐसा नहीं हम करते। हम अजान होने टाइम माइक बंद करा क्योंकि हमको पता भी किसी का मान सम्मान कैसे करे जा। और साथियों भाई साजिद को, पूरे हल्का सडोरा को, पूरी बिरादरी जितने भी है सारी बिरादरी को एक चीज की बधाई दूं, इन्हें 10 दिन लगाए दीपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम को सफल करने वास्ते 10 दिन, जितने लोग वहां 10 से ज्यादा लोग आज यहाँ हैं। चुनाव जीत रहे न कोई वीडियो पहले कोई ऑडियो पहले, जो मर्जी कर ले। इस बार आप लोगों के समर्थन से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के आशीर्वाद से भाई साहब चुनाव जीत रहे। भाई 5 तारीख को एक वोट हाथी के सामने का बटन दबाकर भाई ब्रिजपाल को कामयाब करें। और भाई चौधरी शेर सिंह का नाम लेने से आज के बाद ब्रिजपाल का नाम लेने लग जाएगा, मेरा वादा। आप सभी का कह रहे कि लहर तो चल रही ब्रिजपाल की, रोड़ा इनका बढ़ रहा, तो इनकी बैंड बजी पड़ी इस टाइम। खुले खजाने घोल रखे इन्होंने, शहर में जाकर देखो खुले खजाने घोल रखे चारों तरफ से, यो हार दिख रही सामने, तो आपके हाथ में है कि 2 दिन सामभ लो, आगे प्रधान जी सामभ लेगा। धन्यवाद। यहाँ के लोग हल्का सडोरा के गांव से आए, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इलेक्शन आज चरम पे है, आज प्रचार बंद होने वाला है, आधा घंटा रह गया। सारे मित्र, सारे दोस्त, सारा हमारा परिवार इकट्ठा हो गया, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं कोई। ये लोग अफवाह फैला रहे बोला जाट गए नहीं है, जाटों के 60 गांव हैं, 40 गांव में जीत रहे हम, 40-45 गांव में जीत रहे। हमने कुछ भी जुगाड़ लगाया, जाटों को एक नाके में निकाल कर दिखावांगे, कोई चिंता न करो। मेरा गांव मंडीपुरा 84 नंबर बूथ टॉप में काट कर दिखाऊंगा। सारा गांव जुड़ा खड़ा ब्रिजपाल की मेहनत और इसकी गरीब की, इसके ऊपर इतना तरस आ रहा,
पूरी जिंदगी काट दी इसने। 1992 से हमारा मित्र आए, मैं कॉलेज का स्टूडेंट था मुकंदलाल का, तब से मेरा दोस्त है। आप देख लो, ये भी बूढ़ा हो गया और मैं भी बूढ़ा हो गया। बाबूजी, मौका नहीं मिलने का, ठगने से बचने का यही मौका है। रेणु बाबा 5 साल तक किसी के मरने जुड़े में नहीं आई, किसी के दुख सुख में नहीं आई। करीब 4 महीने कह रही है एक मौका और दे दो। चंडीगढ़ की ठंडी खीर मुंह लग रही है MLA हॉस्टल की। और रही बात मोमडन समुदाय की, हम मछरौली स्कूल में पढ़ते थे, परभौली के हमारे दोस्त थे मेहदी हसन, वहीद हसन। मोमडन समुदाय एक ऐसा समुदाय है, हम हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। मोमडन समुदाय जितना साथ निभाता है, इतना साथ कोई नहीं निभाता। 15 साल से मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा, ऐसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी सोती में इस तरह का नेता नहीं देखा जी। सभी से मेरी तो यही अपील है कि एक बार इसमें MLA बना दो, यहाँ से कभी भी किसी और में MLA नहीं बनाने के आप। और रही मुस्लिम कम्युनिटी की बात, मुस्लिम कम्युनिटी भाई साहब कह रहे थे, एक दो ने कहा 7,000 8,000, 80% वोट भाई साहब के साथ खड़ी है। हम ये दावा करते हैं, बूथ से पता लग जाएगा हर गांव में रिकॉर्ड तोड़ वोटां पड़ रही हैं। MLA हम बन रहे हैं, 2 दिन की बात है, बस एक अपने बूथ साम लो अग्गा। और एक और मैं बात कहना चाहता हूँ आपको कि BSP की टिकट पर भाई साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप यकीन मानो कि पहले हमारे यहाँ से कोई मंत्री नहीं बना, भाई साहब का मंत्री बनवा कर लेवांगे इनका, ये कार्ड बनेगा, सीट हमारी सीट का। तो सभी से मेरी तो यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 2 दिन के लिए सब कुछ काम छोड़कर सरपंची की तरह इलेक्शन लड़ लो, और उसके बाद 5 साल आपकी राखी करने के लिए भाई साहब बैठे हैं। और जो इतनी जनता इकट्ठी हुई है, इसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने इतना बड़ा एहसान करा। पहला एक बार देवेंद्र का प्रोग्राम करा था, वो भी रिकॉर्ड तोड़ा था, अब आपने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। धन्यवाद, धन्यवाद साजिद जी। भाई साजिद के यहाँ पहुँचे हैं, आप सबका धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि BSP की एक एक बोर्ड हाथी के सामने वाले बटन दबाना और भाई ब्रिजपाल जी को चंडीगढ़ भेजना। दोस्तों, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, और तरह तरह की जो अफवाहें हैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाड़ क्षेत्र में 1 नंबर बूथ गलोड़ी से स्टार्ट होता है, और आप देख लेना 8 तारीख को आपके मजमे में बात कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो है वो गाड़ क्षेत्र आपको लीड देगा। ऐसा कोई भी बूथ नहीं है जहाँ से भाई साहब जीत के नहीं निकलेंगे। मैं आपको इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। सभी सम्मानित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठी मेरी माताओं, बहनों, प्यारे अजीज बच्चों, मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका ये जोश होश देख करके मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज हम आप लोगों के बीच में, बजौली में हम आप लोगों के बीच में वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। आप सभी जानते हैं कि चौधरी ब्रिजपाल छप्पर जी आपके प्रत्याशी हैं। इन LO BSP का गठबंधन है, आपके उम्मीदवार चौधरी ब्रिजपाल छप्पर जी है, और ये जिनका चुनाव निशान हाथी है, हाथी का निशान है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक एक वोट हाथी के निशान पर दे करके अपने गांव से, अपने हलके से एक रिकॉर्ड बनाने का काम करो, ताकि ब्रिजपाल छप्पर जी आपके MLA बन सके। ब्रिजपाल छप्पर, ये चुनाव आप नहीं, ये चुनाव अब की बार हल्के से दौरे की जनता लड़ेगी। हल्के से मैं धन्यवाद करती हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ बहन मायावती जी का, धन्यवाद करती हूँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, जिन्होंने हमारे संघर्ष को देखा। मैं कितने डॉक्टर है, कितने मास्टर है, कहाँ स्कूल नहीं है, कहाँ मास्टर नहीं है, कहाँ पीने का पानी नहीं है और कहाँ पूल नहीं है। ब्रिजपाल छप्पर जी को बताने की जरूरत नहीं है, ब्रिजपाल छप्पर जी को। इसलिए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज वोट की अपील करती हूँ आपके आगे। वोट की अपील करने के लिए आप लोगों के बीच में आई हूँ। वैसे तो मेरे मुस्लिम भाइयों, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, विश्वास है कि अब की बार आप हमारा साथ देंगे, और हम और चौधरी ब्रिजपाल छप्पर जी
आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे, कभी आप लोगों से पीछे नहीं हटेंगे। विश्वास है मुझे कि आप यहाँ छत्ती बिरादरी, जो छत्ती बिरादरी हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके चल रही है, विश्वास है, भरोसा है कि अब की बार आप लोग तैयार बैठे हो अपना हल्का सरोरे का मेले बनाने के लिए तैयार बैठे। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि समय कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए, कभी हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। इसी बात के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, तूफानों से गिरी किश्ती किनारे पे आ सकती है। मायूस न होना, जिंदगी कभी दोस्तों जब मैंने 14 में चुनाव लड़ा था, सभी जानते हैं कि पिंकी छप्पर ने हर गांव में आकर के बुजुर्गों के आगे अपनी झोली फैलाई दी, माताओं के आगे, नौजवान साथियों के आगे। लेकिन हम चुनाव हार गए, लेकिन आज 10 साल बाद, क्योंकि हमने 19 में चुनाव नहीं लड़ा, 10 साल बाद अपने परिवार के लिए, ब्रिज पाल छप्पर के लिए आज आपके बीच में वोट मांगने के लिए आई हूँ। इसलिए मैं आपके आगे अपनी झोली फैलाती हूँ। इस झोली की इज्जत मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोगों के हाथ में है, इस झोली की लाज रखना। और बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम भाइयों का दिल बहुत बड़ा होता है। मैं बेटी हूँ आपकी, मैं बहन हूँ आपकी। बेटी को जब माँ बाप घर से विदा करता है तो खाली कभी घर से विदा नहीं करता। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बेटी को प्राण में कुछ न कुछ दे करके जरूर भेजता है। लेकिन मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये मत समझना कि पिंकी छप्पर आज हमारे से धन दौलत मांगने के लिए आई है या जमीन मांगने के लिए आई है। मैं तो सिर्फ चौधरी ब्रिजपाल छप्पर के लिए एक वोट आप लोगों से मांगने के लिए आई हूं। मैं आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारा इतना मान सम्मान किया। दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चलेगा हाथी पूरे की धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। चलेगा हाथी पूरे की धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। जय हिंद, जय भारत, जय बहन मायावती और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद और चौधरी ब्रिजपाल छप्पर जिंदाबाद। मेरे बड़े भाई ब्रिजपाल छप्पर जी, सम्मानित मंच, साथियों, आज जो मुस्लिम समाज ने यहाँ पर हाजिरी लगाई है, काबिले तारीफ है। अब की बार जो लोग कहते थे कि ये बीजेपी में वोट पाते हैं, अब की बार भाई साहब का समर्थन करके आपने जता दिया है कि मुस्लिम समाज के लोग किसी से कम नहीं है। सभी का मैं यहाँ आने पर धन्यवाद करती हूँ। साथियों, एक वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाकर भाई साहब को यहाँ से विजय अपनाने का काम करें। धन्यवाद। घाट क्षेत्र के सभी मुस्लिम भाइयों और छत्ती बिरादरी के लोगों, मैं आपका दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में हर गांव से मुस्लिम भाई आकर के जिन्होंने समर्थन दिया, मैं आपके चरणों की मिट्टी को अपने माथे के लगाता हूं। साथियों, चुनाव प्रचार में केवल 10 मिनट बचे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके मुस्लिम भाइयों, छत्ती बिरादरी के लोगों, हाथ जोड़ करके एक ही प्रार्थना है कि मुझे फक्र है और मैंने सारा जीवन, मैं आपके विधानसभा क्षेत्र में 17-18 साल से ठोकरें खा रहा हूं साथियों। और मुस्लिम भाइयों, मैंने कभी आपको जवाब नहीं दिया। कभी किसी काम के लिए यदि रात ने 12 बजे मेरे पास फोन कर दिया और ये समय बांध दिया कितने बजे आपने आना पड़ेगा, साथियों मैंने कभी मुड़ करके नहीं देखा, मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। और मुस्लिम भाइयों, मैंने उस साइड में एक समय कम थी अपनी साइड में, लेकिन सारा समय मैंने यदि गुजारा है इस घाट क्षेत्र में गुजारा साथियों। लगातार 18 साल से हर गली की धूल मैंने फाँक रहा हूं साथियों, ठोकरें खा रहा हूं, खेतों में जा रहा हूं साथियों, शमशान घाट में जा रहा हूं, कब्रिस्तान में जा रहा हूं, आपकी हर आवाज को बुलंद कर रहा हूं साथियों। आज आपका धर्म बन जाता है, आज आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि आपके एक एक वोट हमें दे करके हाथी के इंसान वाला के बटन दबा करके हमें कामयाब करो साथियों। मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है, जिस प्रकार आप लोगों ने 2014 में भी लोग कुछ कहते रहे लेकिन हर बूथ से जितवाने का काम किया था, और मुझे आज लग रहा है
मुझे आज लग रहा है कि घाट क्षेत्र से विशेषकर मुस्लिम भाई 80-90% वोट हमारे पास डलेगी, हमें पक रहा है। हमने अपने प्रतिदेव के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास है। साथियों, ये जो तूफान उठा है, ये तूफान उठा है उस साइड में गया। साथियों, आज सरस्वती नगर 90% वोट सरस्वती नगर की, हर गांव की साथियों हाथी के सामने बड़ा बटन दब रहा है। इस प्रकार ये जो बिलासपुर की बेल्ट है, पूरी उस साइड की बेल्ट है, इन्होंने भी फैसला कर लिया साथियों कि आने वाली 5 तारीख को एक बटन हाथी के सामने बड़ा बटन दबेगा। साथियों, आपने देखा पिंकी चप्पू ने बताया, खोल करके बात की, हम कोई झूठ बोलने वाले लोग नहीं है। वाकई में हमारे साथ अन्याय किया, बड़ा धोखा किया साथियों, बहुत बड़ा अन्याय किया। हमने लगातार 11 साल दिन रात मेहनत की, कड़ा संघर्ष किया। सुबह से चलते थे घर से, रात को 10 बजे वापिस होते थे साथियों। कभी गर्मी नहीं देखी, कभी पसीना नहीं देखा, कभी तूफान नहीं देखा। जो ये बेईमान लोग, पार्टी के ठेकेदार, ये घरों में रहते थे, ये घरों में घुसे रहते थे, कोठियों में रहते थे। ब्रिजपाल छप्पर, पिंकी छप्पर अपनी टीम को लेकर के साथियों आपके कब्रिस्तान में साथियों पानी को लेकर के प्रदर्शन करते नजर आए। साथियों, हमने कभी जवाब नहीं दिया। आज आपका धर्म बन जाता है, और जब जब भी किसी के साथ अन्याय हुआ है, किसी के साथ धोखा हुआ है, सबसे पहले खड़ा होकर के मुसलमान भाइयों ने साथ दिया साथियों। और मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है साथियों कि अब की बार जहां भी मुस्लिम भाइयों की वोट है, सब कह रहे हैं, चाहे कुछ भी कहते रहो, चाहे कितना जोर लगा लो, लेकिन मुस्लिम बूथ से मैं हर बूथ से बड़े मार्जिन से जीत करके जाऊंगा साथियों। ये जीत आपकी होगी, और मुझे पूरा फख्र है, पूरा विश्वास है। जिस प्रकार आज हमारे भाई साहब ने, हमारे साथियों ने जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके मन में एक टीस आई कि जिस प्रकार दुष्प्रचार किया जा रहा है कि हम मुस्लिम इकट्ठे होकर के ब्रिजपाल छप्पर और गठबंधन को समर्थन करेंगे साथियों, आज ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज ये चुनिंदा लोग बुलाए गए हैं। मैं तो भाई साजिद थे, भाई सुलेमान से कह रहा था कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड लो, उसमें सम्मेलन करना। हमें पता था कि हजारों के हिसाब से लोग इकट्ठे होंगे, क्योंकि हमने साथियों आपके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है साथियों। बिना मेले बने हमने हर लड़ाई आपकी लड़ी है, कभी किसी को जवाब नहीं दिया। आज हमारे पास वक्त पड़ा है साथियों, आज हम इस लड़ाई के अंदर, इस जंग के अंदर विशेषकर मुस्लिम भाइयों आपका समर्थन सहयोग मांगने के लिए आए साथियों। और मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि 100% हर आदमी का, हर छोटे बड़े भाई मुस्लिम भाई का ये फैसला है कि हम हाथी को जिता करके विधानसभा के अंदर भेजेंगे। क्योंकि जिस प्रकार हमें चुनाव में घेरा गया, हम यदि हाय भी भर जाते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं, उनकी चर्चा तक नहीं होती साथियों। हमने कोई बात कह दी किसी प्रकार, उसको तोड़ मरोड़ करके कर दिया जाता है। हम बिलासपुर के अंदर थे, हमारे मुस्लिम भाई थे, हम गली गली घूम रहे थे, लोगों की बात सुन रहे थे। एक मुस्लिम भाई आया, कहने लगा कि हम 80 साल से बिलासपुर के अंदर रह रहे हैं, और ये जमीन सरकार की है और वक्फ बोर्ड की है, हम कोर्ट से केस जीते हुए हैं। तो साथियों, मैंने कहा भी कोई बात नहीं, हम कानून के तरीके से हम सरकार में जाएंगे, विधायक बनेंगे, और ये जमीन आपके नाम करवाने का काम करेंगे। हमने ये बात कही थी साथियों। बताओ हमने इसमें क्या क्या गलत कहा? मुसलमान ही ने मेरे को कहा था, आप उससे पूछ लियो कि हम 70 साल से यहाँ हमारे राशन कार्ड है, हम यहीं जन्मे हैं, यहीं पढ़े हैं साथियों। लेकिन इस बात को भी इन बेईमान लोगों ने तोड़ मरोड़ करके पता नहीं क्या कर दिया साथियों। लेकिन दुष्प्रचार उसका किया जाता है साथियों जिससे डर होता है। राज ठीक कह रहे थे हमारे भाई साहब गोल्डी जी, आज देश का राहुल गांधी भी सडोरे के अंदर पहुंचा साथियों, प्रियंका गांधी भी सडोरे के अंदर पहुंचे हैं, और भी नेता सडोरे के अंदर पहुंचे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं आई। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि यदि बाहर आए और फिर जब 8 तारीख को गिनती होगी, एक ही बात होगी, कितने नेता आने के बाद भी हाथी को रोक नहीं सके साथियों, हाथी को रोक नहीं सके। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भी साथियों, कहीं साथियों खट्टर आता है और कहीं साथियों आते हैं राजनाथ आता है, और भी नेता आते हैं साथियों। ये देख रहे हैं कि हाथी की रफ्तार विधानसभा चंडीगढ़ की तरफ जा रही साथियों, आपको रोका जा रहा है, आपकी मेहनत को रोका जा रहा है साथियों। लेकिन साथियों ये हाथी रुकने वाला नहीं है। आज छत्ती बरादरी, आज जिम्मेदार, आज साथियों किसान खड़ा है। ये हाथी भूखा था, हम भी मानते थे, लेकिन साथियों किसानों ने कह दिया हमारे खेतों में जाओ, पेट भर हाथी, और चंडीगढ़ की तरफ चलो, सब गन्ना आपका है, सब जीरी आपकी, सब गेहूं आपकी है, सब कुछ आपका है साथियों। 100% जीत की, आपकी घबराने की जरूरत नहीं है। ये दुष्प्रचार चलता है और चलता रहेगा, लेकिन साथियों घबराने की जरूरत नहीं है। आपके नेता मजबूत है, फिर मैं कहता हूं घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हर चीज से हम मजबूत है साथियों। और जिस प्रकार
जिस प्रकार मेरे बारे में प्रचार करते हैं, बार बार प्रचार करते हैं, भाई मेरे को टारगेट क्यों लिया जा रहा है? कुछ ना कुछ ताकत तो है, तभी टारगेट किया जा रहा है साथियों। हमारे को कुछ ना कुछ हस्ती है, कुछ ना कुछ हस्ती है कि टारगेट किया जा रहा है। कहते हैं ब्रिजपाल छप्पर तो बीजेपी में चले जाएगा। भाई एक बात बताऊं मैं, देखो सारे मेरे परिवार के लोग खड़े हैं, मेरा घर है, ठीक है, मैं छप्पर रोटी खाता हूं, लेकिन ज्यादा समय मैंने मुस्लिम भाइयों के अंदर गुजारा है। अगर मैंने खाना वहां खाया तो पानी यहां पिया, अगर खाना यहां खाया तो पानी वहां खाया पिया साथियों। इस बात से कोई भी आदमी इग्नोर नहीं कर सकता साथियों। एक बात कहते हैं कि ब्रिजपाल छप्पर बीजेपी में चले जाएगा। साथियों बीजेपी के लोग तो मेरे पीछे टिकट लेकर के घूम रहे थे, पार्लियामेंट का मेरे को कह रहे थे, 19 में मेरे को कह रहे थे साथियों, और अब भी साथियों मेरे को कह रहे थे, लेकिन मैंने कांग्रेस उसके बीजेपी के टिकट का ठोकर मारी साथियों, क्योंकि मुझे पता था कि बीजेपी किसान विरोधी है, बीजेपी दलित विरोधी है, और बीजेपी साथियों मुस्लिम विरोधी है। अगर ब्रिजपाल छप्पर को लालच होता तो साथियों मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ करके 14 में भी मैं चुनाव लड़के एमएलए बनता, लेकिन मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि नहीं 14 में मेरे को टिकट मिला था, लेकिन मैंने जवाब दे दिया साथियों मैं आपका अपना हूं, आपका अपना बच्चा हूं, आपका अपना बेटा हूं, और मैं आपके कहने के मुताबिक ही चुनाव लड़ रहा है साथियों। अब आपकी जिम्मेवारी ज्यादा बन जाती है। ये लड़ाई ब्रिजपाल छप्पर पिंकी छप्पर की नहीं है, ये लड़ाई आपकी बन गई है। और जिस प्रकार हमारे साथ धोखा हुआ न्याय है साथियों, हम कोई गलत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 19 में टिकट कट गया, हम घर बैठ गए, हमने सोचा चलो पार्टी के फैसले होते हैं, फिर साथियों मैदान में उतरे हैं, चलते रहे, लोगों की लड़ाई भी लड़ते रहे, फिर जाकर के धोखा हुआ साथियों। हमने नेताओं को कहा था कि बताओ हमारा कसूर क्या है, हमने कौन सा गुनाह किया साथियों। 11 साल बहुत लंबा समय होता है, हमने सब कुछ बर्बाद करके, सब कुछ बेच करके, लोन लेकर के साथियों हमने कांग्रेस पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दिया। जो 2014 के अंदर कांग्रेस पार्टी केवल 18,000 वोट थी, उसको 98,000 पे लेने का काम साथियों हमने किया था साथियों। आज आप सब बधाई के पात्र है, उस दीवार को आपने तोड़ने का काम किया साथियों, तोड़ दी दीवार, वो दीवार तोड़ दी साथियों। उस दीवार को तोड़ करके आज साथियों कांग्रेस पार्टी की वोट आप देखियो 8 को गिनती होगी, केवल 18,000 से कम वोट आएगी साथियों कांग्रेस पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी भी घबराहट में है, और ये कांग्रेस तो गई है, क्योंकि जो हमारे एससी समाज कांग्रेस पार्टी को वोट डालता था, मुस्लिम भाई कांग्रेस पार्टी को वोट डालते थे, हमारे जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी को वोट डालते थे, सिख भी डालते थे। आज साथियों 90% मुसलमान सिख भाई हरिजन साथियों आज हमारे साथ खड़े, हाथी का प्रचार कर रहे हैं साथियों। ये वहम है, इनका वहम है। 100% आपकी जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी साथियों। लोगों में मैंने चुनाव को बड़े नजदीकी से देखा, मैं देख रहा हूं मेरे जीवन के अंदर पहला चुनाव ऐसा है जिसको जनता स्वयं लड़ रही है साथियों, स्वयं लड़ रही है जनता। हर आदमी अपना चुनाव मान रहा है। क्यों मान रहा है? लोगों के अंदर गुस्सा है। गुस्सा इस बात का है कि एक आदमी जो जनता की लड़ाई लड़ रहा है, दिन रात संघर्ष कर रहा है अपने परिवार को लेकर के, लेकिन पार्टियां उसको रोक रही है साथियों, पार्टियां उसको रोक रही है। लेकिन अब फैसला कर दिया सडोरे की जनता के कि भाई आने वाली 8 तारीख को जब गिनती होगी, जब कॉलेज से आवाज आएगी कि हाथी 1 लाख पार, और हमारे और आपके बीच में किसी बिचौले की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी विधायक बनेंगे, सभी एमएलए बनेंगे। चौधरी नोट कर लो मेरी बात। और एक बार और है, 1991 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने चौधरी शेर सिंह के साथ भी अन्याय किया था भाइयों। हम तो जगाधरी में थे, मेहनत उसने करी थी, संघर्ष उसने किया था, लेकिन कोई पुनिया लाया था उधर से ला करके, जज्जर से कृपना पुनिया। लेकिन सडोरे के बहादुर लोगों ने, हमारे जसवंत सिंह राणा जैसे लोगों ने, बहादुर लोगों ने, सिर्फ 5-6 आदमी थे जिन्होंने चुनाव लड़वाने का काम किया और जितवाया। इतने काम करे। आज 32 साल के बाद उसका नाम चलता है, और उसके बीच में जितने विधायक बने सबको लोग गालियां देते हैं साथियों, गालियां देते हैं। राज मैं खुल करके आपके बीच में कह रहा, वह तो मेरे को टारगेट किया जाता है कि ब्रिजपाल कड़वी बात करता है, लेकिन मैं बात सच्ची करता हूं। आज मैं आपके बीच में कह रहा हूं, खुल करके कह रहा, पत्रकार खड़े हैं, सियाड़ी वाले खड़े हैं, मेरी बात नोट कर लियो कि भाई इतने काम करूंगा, चौधरी शेर सिंह का नाम भूल जाएंगे साथियों, शेर सिंह का नाम भूल जाएंगे, नोट कर लेंगे भाई। 36 बिरादरी के लोग हमारे साथ खड़े हैं, और एक और चलती है इस विधानसभा क्षेत्र में, पत्रकार खड़े हैं, जिस मर्जी बेईमान ने एमएलए बना दो, क्या मेरी चलती नहीं, मेरी सरकार नहीं चलती, मेरी गवर्नमेंट नहीं, मेरा मुख्यमंत्री नहीं, भाई मेरे को एमएलए बना दो।
एमएलए तो मिट्टी का बड़ा होता है। मेरे को एक बार एमएलए बना दो भाई, हम बताएंगे कैसे चलेंगे साथियों, हम चलाएंगे, हम बताएंगे। चलती नहीं, चलानी पड़ती है साथियों, लेकिन जो जनता की बारी आती है ये बेईमान लोग कहते हैं हमारी चलती नहीं साथियों। भाई अरने कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, कोई गली के लिए चले जाए, कोई नाली के लिए चले जाए। भाई चौधरी मैं कहता हूं मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं भाई। भगवान के बाद यदि कोई धरती पे सरकार है, सरकार के पास कोई कमी नहीं होती है, सरकार के खजाने लबालब होते हैं, भरे होते हैं, लेकिन बात तो देने वाले की नियत के ऊपर बात होती साथियों, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं। आज समय आ गया, आज समय आ गया आपके पास साथियों। घर घर निकल जाओ, घर घर हर मतदाता से संपर्क करो। ये जीत आपकी होगी और जीतन जीत होगी साथियों। पूरा पूरा प्रदेश देखेगा साथियों, पूरा प्रदेश देखेगा साथियों। दिवाली उसी दिन मनाई जाएगी, सिर्फ 2 दिन की बात रहेगी, घंटों की बात रहेगी साथियों। और मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है, और मैं तुम्हें कहता हूं किसी घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक साथी है साथियों। यदि कोई जबरदस्ती करता है साथियों, हमारे पास फोन कर दियो, हम कानूनी ढंग से उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने का काम करेंगे साथियों। मैं अंत में भाई सभी मुसलमान भाइयों, छत्ती बिरादरी के लोगों, आपने जिस प्रकार चुनाव लड़ा, हम 0 से चले थे, 0 से, लेकिन आज पूरे दिल्ली की नजरें आपके ऊपर है। आज आईबी कह रही है सडोरे की सीट हाथी जीत रहा है। कल मेरे पास एनडीटीवी वाले आए दिल्ली से, कहने लगे भाई ब्रिजपाल छप्पर जी आपको मिलना है। मैं क्या बात होगी नहीं मिलना है। मैंने कहा मैं तो पूरी बैठा हूं, अमरजीत के वहां कार्यक्रम है। साथियों चैनल वाले वहां आए, वो मेरी कार में 1 घंटा रहे। वो कहने लगे भाई प्रधान जी बोलते तो अंग्रेजी थे वे, कहने लगे कि आप की सीट कैसे जीत रही है, ये कारण क्या है कि आप जीत रहे हैं। मैंने कहा ये तो चुनाव जनता लड़ रही है, लोगों में गुस्सा है कि मैंने 11 साल कांग्रेस पार्टी के लिए पसीना बहा, मेहनत की, लेकिन हमारे साथ 2 बार अन्याय किया, ये उसका गुस्सा है। और ये जीत बगाए सडोरे की जनता की जीत होगी साथियों। नजर आपके ऊपर टिक रही है, दुष्प्रचार भी करेंगे नहीं, पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं साथियों, बिल्कुल चिंता कोई विषय नहीं है। मैं अंत में भाई सबके आगे झोली पसारता छत्ती बिरादरी के लोगों कि मेरी झोली फुलाने का काम करो। और मैं साथियों सभी साथियों से मेरी अपील है कि आप अपने बूथ पर जाकर के मजबूत करो, पंचायत की तरह चुनाव लड़ो साथियों। बाकी मेरे पास छोड़ दो, राज की मौज लटवा दूंगा, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी साथियों। सरंगी पर लोग क्या करेंगे कि कभी ब्रिजपाल छप्पर एमएलए बना था भाई चौधरी। और अंत में मैं एक मिनट बैठ जाओ। जज्बे सो के सादत का क्या कीजिए, जज्बे सो के सादत का क्या कीजिए। आज हमने सर हथेली पर ले लिया, कत्ल होने से हम नहीं डरेंगे, क्योंकि कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। मैं सभी का भाई मुस्लिम ये दिखा दिया हम आपके साथ हैं। और मैं ये भी कहता हूं, जिस प्रकार घाट क्षेत्र की अनदेखी हुई साथियों, यहां पर कोयल बुलवाने का काम मैं करूंगा साथियों। कभी किसी ने मुड़कर नहीं देखा साथियों। इस क्षेत्र को मैं औद्योगिक क्षेत्र बनाने का काम करूंगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाऊंगा, कॉलेज बनाऊंगा साथियों। तो मैं सभी का, वैसे समय हो गया, कई बार पता नहीं मेरे खिलाफ अजान भी होने वाली है। मैं सभी का भाई धन्यवाद करता हूं भाई। मैं अंत में सभी के आगे हाथ जोड़ करके भाई नतमस्तक करता हूं। आइए भाई सभी मुस्लिम भाइयों का मैं बहुत बहुत छत्तीस बिरादरी का मैं धन्यवाद करता हूं भाई। सब जाकर के आप अपने काम में जुट जाओ, जीत आपकी है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई चौधरी, आपने मुस्लिम भाइयों रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक ही नारा एक ही चलना चाहिए, चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, नारेगा पंजाब नारेगा भूल। भाई सभी साथी चाय पकौड़ा लेकर जाए, साजी सरपंच की तरफ से इंतजाम किया हुआ है। बेचारा कल का लग रहा है, सब लेकर जाइए भाई।